को कूटकर सरसों के तेल में मिला लें तो डेंगू मच्छर से लेके छोटे बड़े सब तरह के मच्छर आपके घर के दरवाजे पर ही दम तोड़ देंगे। इतनी जबरदस्त रेमेडी शेयर करूंगी जो कि जीरो कॉस्ट में और बिल्कुल केमिकल फ्री, जो बिना नुकसान पहुंचाए बच्चों, बूढ़ों और बड़ों को मच्छरों का बहुत तेजी से सफाया करेगी। मच्छर हर घर की परेशानी, खसूसन बच्चे और बूढ़े, मर्द और खवातीन इनसे ज्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि इनके काटने से जो बीमारी फैलती है वो बेइंतहा खतरनाक भी है और जानलेवा भी। बाजार से इंतहाई महंगे कॉइल्स, मॉस्किटो स्प्रेज और लोशन खरीदने से बेहतर है सस्ते में लेकिन इंतहाई पावरफुल और मौसर ये रेमेडी बनाकर इस्तेमाल कर लें। हजारों की बचत और बगैर नुकसान के मच्छरों का मुकम्मल खात्मा, वो भी सेकंड्स में। तो बहुत ही यूजफुल वीडियो है, इसका कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इसके लिए आपने लेना है खालिस सरसों का तेल। इसमें ऐसी खूबियां होती है जो मच्छरों को भगाने का काम करती हैं। अगर इसको इस बताए गए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल कर लिया जाए तो तकरीबन आपने 1/4 कप सरसों का तेल एक बोल में ऐड करना है। इसकी स्मेल भी मच्छरों और मक्खियों को भगाने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है। अब आपने लेने हैं प्याज के छिलके। इतने ऑयल में आपने 1 से 2 प्याज के छिलके डाल देने हैं और प्याज के छिलके ऐसे साबुत नहीं डालने, इनको आपने चॉप करके डालना है। प्याज की स्मेल भी काफी स्ट्रॉन्ग होती है। जब हम प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से मच्छर और मक्खियां भी इसकी खुशबू सूंघ कर भाग जाते हैं और दोबारा इस जगह या कमरे में दाखिल नहीं होते जहां प्याज की खुशबू हो। ये इतनी जबरदस्त रेमेडी है जहां आप महंगे महंगे कॉइल्स जला कर अपने पैसे भी बर्बाद करते हैं और सेहत को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि इन कॉइल्स के जलने से सांस की बीमारियां पैदा होती हैं और एलर्जी वाले पेशेंट्स भी इसकी खुशबू बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो यहाँ आपने जो प्याज का ऊपर का जो पार्ट है इसको आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। इसमें ऐसी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि वाकई मच्छरों का जो सफाया बहुत तेजी से करती हैं, तो इसको भी आपने इस रेमेडी में जो है वो यूज करना है। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके घर में चाहे छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, इनकी ना तो सेहत को कोई खतरा होगा और ना इस रेमेडी से आपके घर में कोई एलर्जी का अगर पेशेंट भी है इसको जरा बराबर भी तकलीफ। तो इस तरह से आपने प्याज के छिलकों को बारीक बारीक चॉप कर लेना है और इन्हें एक प्लेट में डाल के फिलहाल के लिए एक साइड पर रख देना है। अब लेंगे लहसुन की तकरीबन 2 से 3 जवे, इनके छिलके उतार लें और इनको भी चॉप कर लेंगे। बाज लोग अगर घर में कॉइल्स या फिर मॉस्किटो स्प्रेज वगैरह यूज कर लेते हैं तो छोटे बड़े या बुजुर्ग इनका खांस कर बुरा हाल हो जाता है, तो ऐसे में ये रेमेडी रत्ती बराबर भी आपकी बॉडी पर असरअंदाज नहीं होगी। ये सिर्फ इंसेक्ट्स जैसे डेंगू मच्छर, मलेरिया या फिर दूसरे इंसेक्ट्स, इनके लिए इंतहाई खतरनाक वो इस रेमेडी की स्मेल से घर में दाखिल ही नहीं होंगे और अगर घर में मच्छर या मक्खियां मौजूद हों तो वो फौरन से मर जाएंगी। अब आपने 1 चम्मच लौंग लेने हैं। लौंग छोटे बड़े मच्छरों और मक्खियों को भगाने में बहुत जबरदस्त है। इनको आपने कूट लेना है मोटा मोटा, इससे इनकी खुसूसियात मजीद बूस्ट करेंगी। कूटने के बाद इनको आपने एक बोल में निकाल लेना है। इस तरह से हमने इनको मोटा मोटा जो है वो कूट लेना है। बाज दफा ये होता है कि हम काली मिर्च को बहुत ज्यादा बारीक पीस देते हैं, लेकिन इसको हमने बारीक नहीं पीसना। अगर इसको हमने बारीक पीस दिया तो फिर ये रेमेडी में इसका असर जो है वो इतना ज्यादा नहीं होगा। तकरीबन थोड़ी सी अजवाइन और आधा चम्मच चीनी का डाल दें। चीनी से मच्छरों मक्खियों को आसानी से ट्रैप किया जा सकता है। अगर आपके घर में मच्छर मौजूद हो तो वो इस मिक्सचर की खुशबू से ट्रैप होकर इसके पास आएंगे, फिर वहीं पर ही ढेर हो जाएंगे। और इस तरह से आपने इस मिक्सचर को मिक्स कर लेना है और अब आपने लेना है एक स्टील का बोल या फिर लोहे का है तो वो भी बेस्ट रहेगा। इसमें जो हमने तेल यानी कि सरसों का ऑयल निकाल के रखा हुआ था अलग से, वो इसमें ऐड कर देंगे और प्याज के छिलके और लहसुन जो चॉप करके रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर दें और हल्की आंच पर इनको सिर्फ इतना पकाना है कि ये सुनहरे हो जाएं। जलाना नहीं है, जलाने से इनकी जो पावर है, इनकी खुशबू वो खत्म हो जाएगी। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो लौंग, अजवाइन और चीनी का मिक्सचर इसमें ऐड कर दें, मिक्स कर लें और फौरन से जो है वो चूल्हा आपने बंद कर देना। तो इस तरह से आपने जो है वो ड्राई मिक्सचर डाला, इसको मिक्स किया और जब ये मिक्स हो जाए तो आपने फौरन से चूल्हा बंद कर देना है, नहीं तो जो चीनी है वो मेल्ट होकर बर्तन के पैंदे के साथ या तो जमना शुरू हो जाएगी या फिर जलना शुरू हो जाएगी। अब इस वाले तेल को जो है वो आपने छान लेना है। इस वाले बोल में भी ऐड कर सकती हैं जिसमें सरसों का ऑयल निकाला था, लेकिन मैं यहाँ मिट्टी की कटोरी यूज कर रही हूँ इस मकसद के लिए। छान कर तेल इस कटोरी में ऐड कर दें। अगर मिट्टी की कटोरी ना हो तो कोई फालतू चाय वाला कप भी यूज कर सकते हैं। जो प्याज का ऊपर वाला पार्ट था इसको आपने जाया नहीं करना, इसको वापस आपने छाने गए तेल में ऐड कर देना है। तेल को छानने के बाद अब आपने इसमें मोमबत्ती लगानी है। अगर आप ये रेमेडी ज्यादा बना रही हैं तो बड़ी मोमबत्ती लगा दें, नहीं तो मोमबत्ती को काट कर इस ऑयल में फिक्स कर दें। अगर मोमबत्ती ना हो तो कॉटन बड को भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपने करना यह है कि मोमबत्ती को इस ऑयल में रख दें। जब आप इसको जलाएंगे तो मोम जो है वो ऑयल में मेल्ट होकर गिरेगा, जिससे मोमबत्ती जो है वो खुद ही इस ऑयल में फिक्स हो जाएगी। तो आपने मोमबत्ती को जला देना है। अब ये कटोरी आपने घर की एंट्रेंस पर रख दें, बच्चों की पहुंच से दूर, तो ये जलती ही रहेगी क्योंकि सरसों का ऑयल खुश्क नहीं होता।
इसलिए 1 हफ्ते तक आप ये मोमबत्ती यूज कर सकते हैं दिन रात के लिए। इस रेमेडी की स्मेल हम इंसानों को तो फील नहीं होगी, लेकिन मच्छरों मक्खियों से ये हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी और वो इसकी खुशबू से घर में दाखिल ही नहीं होंगे और जो घर में है वो मौका पर ही ढेर हो जाएगी। तो ये रेमेडी आप 1 हफ्ता तक तो इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद आपको ये दोबारा जो है वो बनानी पड़ेगी। बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, एक बार इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। अब जिन लोगों ने या बच्चों ने घर से बाहर जाना हो या घर में ही अपनी बॉडी को मच्छरों से बचाना हो तो उनके लिए एक लोशन बनाना शेयर करूंगी, जो कि बाजार से मिलने वाले जो मॉस्किटो लोशंस है जो कि हमारी बॉडी को मच्छरों से बचाते हैं, उनके काटने से बचाते हैं, उनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फायदेमंद भी। तो इसके लिए आपने लेनी है थोड़ी सी वैसलीन और थोड़ा सा सरसों को ऑयल, इनको मिक्स कर लें और बच्चों बुजुर्गों के हाथ पांव चेहरे पर लगा दे तो वो मच्छरों के काटने से महफूज हो जाएंगे। मच्छर इनके करीब भी नहीं फटकेंगे। बाजार से मिलने वाले मॉस्किटो लोशन वगैरह काफी महंगे मिलते हैं। बाजार से मिलने वाले मॉस्किटो लोशन वगैरह काफी महंगे मिलते हैं और इनकी स्मेल भी बाज दफा बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। इसलिए ये हेल्दी रेमेडी इस्तेमाल करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी इसको शेयर करें। इस रेमेडी को अपने हाथ पांव और चेहरे पर लगा लेना है। जहां जहां आपके हाथ पांव आपको लगता है कि यहाँ पर मच्छर जो है वो काट सकते हैं, आपके बच्चों को काट सकते हैं, तो आपने अच्छी तरह से मसाज करना है और बेफिक्र हो जाए। यकीन करें कि मच्छर जो है वो बिल्कुल आपकी बॉडी के करीब भी नहीं जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त ये रेमेडी है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।